आप सुन रहे हैं ऑडियो ड्रामा मेरे रंग में रंगने वाली एपिसोड 3 लास्ट एपिसोड। इससे क्या हुआ? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि ये सारी पिक्चर्स वो वायरल कर देगा। प्लीज अंकल आंटी से नाराज मत हो। बस फरवा, तुम इतने कामाकल लगते तो नहीं हो कि मेरी इतनी सी बात ना समझ सको। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। अब तुम मेरी दीवानगी देखोगी अम्मा, शामिर नहीं तो कोई नहीं। मगर मैंने तो सिर्फ चाय का पूछा था, मैंने कहाँ परेशान किया। शामिर, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी इन फॉर्मेलिटीज की हरगिज जरूरत नहीं है। प्लीज, मेरे सर में दर्द है, मुझसे मजीद कोई आर्ग्यूमेंट मत करना। जिस दिन हमने तुम्हें बर्थडे पार्टी दी थी ना, उस दिन की पिक्चर्स किसी ने गलत तरीके से एडिट करके इंटरनेट पे वायरल कर दी है। बेटा, अगर कत्ल इस मसले का हल होता तो कब का उसके बाकी दुश्मनों ने उसका कत्ल कर दिया होता। वो पॉलिटिक्स में आकर अपने इक़्तिदार का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है। ले लो अपनी इंसल्ट का बदला जो मैंने तुम्हारी की थी। काश आप मुझको समझ सकती, मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। नहीं मेरा बेटा, भला ऐसे कोई रोता है? मुझे शामिर को समझने में देर हो गई। ओ अनाया, तुम तो वही अनाया हो ना जिसकी पिक्चर्स लीक हुई थी। अनाया मेरी इज्जत है और उसकी कोई बेइज्जती करे ये मुझे सख्त नापसंद है। आ गए तुम? क्या हुआ? अच्छा, तो फिर आपके सिवाय कौन कर सकता है? लेकिन आप इन चंद माह में जरा भी नहीं जान सके मुझे। ट्रस्ट मी, मैंने नहीं किया। शामिर, शामिर मेरी बात सुनो। शामिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? जी मैं। अब आप पूछेंगे कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जी नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बेस्ट फ्रेंड आपकी भाभी और उसका हस्बैंड आपका दोस्त। आपके लिए मेरा नंबर ढूंढना मुश्किल क्यों होगा? वैसे काफी ज़हीन हैं आप। इसमें जहानत का नहीं, अंदाजे का ज्यादा अमल दखल है। अच्छा, मैं हारा और आप जीते। ये हुई ना बात। हुमा, मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से। चूल्हे पर दाल रखी है, देख लेना। अच्छा अम्मा, अभी देख लेती हूँ मैं। क्या बात है, आजकल तू बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रही है। अम्मा, क्या अब मैं खुश भी नहीं रह सकती? नहीं, अल्लाह पाक तुझे हमेशा खुश रखे। मैं जा रही हूँ, तू ख्याल रखना घर का। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अरे अभी अभी आया हूँ, जब तुम बुक रीड कर रही थी। अच्छा, वैसे शामिर आपके साथ नहीं आया? आपने कहा था ना कि वो और अनाया हमारे साथ डिनर करेंगे। हाँ कहा तो था, लेकिन वो बहुत थक गया था, तो फिर मैंने भी फोर्स नहीं किया डिनर के लिए। अच्छा, तो फिर हम उनको इनवाइट कर लेंगे डिनर पर। यार फरवा, पिक अप द कॉल प्लीज। अच्छा, अनाया की कॉल आ रही है। आई कॉल यू बैक। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ अनाया, कहो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ अनाया? इज एवरीथिंग ऑलराइट? नहीं फरवा, कुछ ठीक नहीं है। ओह गॉड, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा अनाया, तुम परेशान न हो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं मामा बाबा के पास जा रही हूँ।
तुम वहीं आ जाना। शमीर, तुम आओ, बैठो बेटा। बड़े अच्छे वक्त पर आए हो बेटा, अभी खाना खाने ही वाले थे हम। मैं आपको ये इस्तीफा देने आया हूँ। इस्तीफा? क्यों? बाबा, इस्तीफा देने का मतलब तो यही होता है कि मैं इस जॉब को करने में अब दिलचस्पी नहीं रखता। या अल्लाह, कहीं अनाया ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? मगर हुआ क्या है, क्यों रिजाइन करना है तुम्हें? देखो बेटा, अनाया की वजह से अगर मैं अपनी मर्जी से ये जॉब छोड़ रहा हूँ। अनाया, क्या कहा था तुमने शामिर से? क्या कहा है तुमने, बताओ अनाया, बताओ। मामा बाबा वो बेटा, कितना समझाया था तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, मगर आंटी अंकल प्लीज अब अनाया की बात सुन तो ले। किसी ने मेरी फेक आईडी बनाकर शामिर के खिलाफ एक स्टोरी शेयर की है और शामिर को लगा कि वो मैंने शेयर की है। मालूम नहीं है वो कहाँ है। मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रहा। ओह गॉड, बेटा वो तो अभी यहाँ से गया है ये रेजोल्यूशन लेटर देकर। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। हेलो शमीर, कहाँ हो तुम? क्यों? बेटा क्या हुआ है, क्यों नाराज हो तुम? क्या हमारी कोई बात बुरी लगी है तो बताओ, मैं तुमसे माजरत करता हूँ। नहीं बाबा, आप माजरत ना करें, आप मुझे शर्मिंदा ना करें प्लीज, मैं घर पर हूँ। ओके बेटा। मैं घर जाकर उससे बात करती हूँ। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्यों नहीं बख्श देते मेरी और मेरी बेटी की जान? तुम्हारी बेटी? नहीं नहीं ज़ारा बीबी, वो मेरी भी बेटी है। तुमने कभी पूछा भी है कि तुम्हारी बेटी किस हाल में है? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, समझे तुम? आइंदा मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से मत लेना। हाँ, नहीं लाऊंगा, मगर इसके लिए भी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम बहुत घटिया इंसान हो शराफत। तुम्हें ये तुम्हारी खुदगर्जी, लालच, अना और गुरूर लेकर ही डूबेगा। हाँ, सब लेकर डूबेगा बस। और हाँ ज़हरा बीबी, अगली बार मुझसे मिलने आऊं तो थोड़े रुपए लेकर आना। शामिर, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे, आप खा लें। मगर तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो। कहा ना भूख नहीं है, जब मुझे खाना होगा मैं खुद ले लूंगा, आप जहमत ना कीजिएगा। शामिर, मेरा यकीन करो, मैंने वो स्टोरी शेयर नहीं की। तो अपने आप ही शेयर हो गई ना। मैं जब से ज़ारा से मिलकर आया हूँ, बेसकूनी की कैफियत तारी हो गई है। मैं उन बातों को क्यों सोच रहा हूँ जो मैंने उससे की हैं। दिल पर एक बोझ सा है, लेकिन आखिर क्यों?
सा हाथ अल्लाह के नाम पे दे दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये लो। साहब अल्लाह आपको बहुत देगा, आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। मेरी सारी मुरादें, क्या मेरी सारी मुरादें अल्लाह पूरी करेगा? मैंने तो जो चाहा वो मुझे मिल गया, जो सोचा उसकी तकमील हो गई। तो फिर क्या, ये मुझे क्या हो रहा है? अल्लाह, ये नाम मैंने कभी पहले तो नहीं सोचा। क्या मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो रहा है? अरे नहीं, शायद नहीं, मगर क्यों नहीं, हो भी तो सकता है। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर देगा, तू मांग तो सही दिल से, वो माफ कर देगा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। अपने गुनाहों की दलदल में मैं इतना आगे निकल चुका हूं कि अब कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। एक अर्ज करूं मैं, सुन मेरे खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कहीं तेरे सिवा, दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है, पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे, मौला मेरी तौबा। कहाँ जा रहे हो शामिर? क्यों, क्या अब मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता? मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। मुझे नहीं करना आपके हाथ का नाश्ता। अल्लाह हाफिज। सुनो शामिर, तुम्हें नहीं करना मेरी बात का यकीन, ना करो, ठीक है? अब मैं भी बार बार किसी बात की वजाहत नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने घर। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो साथ रहकर क्या फायदा? जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है, मैं भी नहीं रोकूंगी तुम्हें। अनाया, ये क्या किया आपने? मेरे सारे माल को खाक में मिला दिया। क्यों किया आपने ऐसा? अगर कोई शिकायत थी तो मुझसे बोल दिया होता, मगर ये क्यों किया? जिंदगी में पहली दफ़ा किसी से मोहब्बत की और वो शख्स आप हैं। हमेशा आपकी ही खुशी चाहिए और आपकी खुशी के लिए मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ख़ुद को ढाला, मगर शायद मैं ही आपके काबिल नहीं था। इसीलिए तो मेरी बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी मुझे मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिल सकी। तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ, मिल गया। तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। इतने कम वक्त में इतनी अच्छी इंग्लिश तुमने बहुत जल्दी कवर कर लिया। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम हमारी क्लास के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। अनाया, तुम कब आई? जी बाबा, अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। सब ठीक है ना? जी बाबा, क्या मैं ऐसे ही नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं बेटा। शामिर का मूड अब तक ठीक नहीं हुआ?
सब ठीक है मामा। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से साफ मालूम हो रहा है कि तुम परेशान हो। मामा मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत कोशिश की उसे समझाने की, मगर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। या अल्लाह, चलो तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। शाहमीर, शाहमीर, खाना खा लो शाहमीर। जी जी भाभी। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ ध्यान है? बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आप खाना रख दे, मैं खा लूँगा थोड़ी देर में। शामीर, ऐसी क्या बात हो गई? कुछ तो बताओ, हम दोनों में ऐसी क्या बात हो गई जो अनाया घर चली गई? मैंने आपको बताया तो है कि कुछ नहीं हुआ, वो बस उसका दिल चाह रहा था इसलिए वो चली गई अपने घर में। ठीक है शामीर, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा, कुछ तो छुपा रही हो तुम मुझसे। आप ही, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ठीक है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं अनाया, और आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। अनाया, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ कुछ खा लें। हमारे वालिदैन खुदा की एक नेमत है, प्लीज़ आप उनसे नाराज़गी ख़त्म कर दें। शामीर, तुम इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो? अच्छा ना बाबा, कर लूँगी बात, इतना इमोशनल तो ना करो। अनाया, 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 कहाँ ध्यान है तुम्हारा? जी मामा। क्या कर रही हो? मामा खाना बना रही हूँ। तुम खाना बना लेती हो? वो मामा आज संडे है ना, तो शामीर को संडे वाले दिन बिरयानी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो क्या शमीर बेटा यहाँ खाना खाएंगे? शामीर यहाँ खाना? ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। मैं भी ना। कितनी जिम्मेदार हो गई है मेरी बेटी। अरे तुम फिक्र ना करो, आज हम तुम्हारे हाथ की ही बिरयानी खाएंगे। जरूर। शराफत हुसैन साहब, आखिर आपको इस कानून से एतराज़ क्या है? वो ख़वातीन जो तालीम हासिल करने में दुश्वारी महसूस करती हैं, इस कानून के निफाज से उनकी राह की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। देखिए जनाबे वाला, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि तालीम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सी बुराइयों को जन्म देगा, मगर इससे हमारी ख़वातीन को अवेयरनेस हासिल होगी। हाल ही में 2 बच्चियों की पिक्चर लीक हुई हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसानात को समझने लगे तो ही हमारा माशरा तरक्की की जानिब गामज़न होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मगर वो लड़की जो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, आप क्या समझते हैं कि उसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का कोई इल्म नहीं होगा? नहीं जनाब, उनमें से एक लड़की रिच फैमिली और एक लड़की गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी। आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहूँगा कि उनमें से एक लड़की का नाम अनाया शफ़ी है और दूसरी का नाम हुमा शराफत हुसैन है। क्या? हुमा शराफत? शराफत साहब, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? साहब, क्या हुआ आपको? या अल्लाह, मैं बड़ी उलझन में हूँ। समझ नहीं पा रहा कि अनाया ऐसा कर सकती है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाया सही और मैं गलत हूँ। अल्लाह, मैं क्या करूँ, कैसे मालूम करूँ? मुझे कोई राह दिखा अल्लाह ताला।
हाँ, कहाँ है तू? मैं तेरे घर के बाहर हूँ। यार मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। घर लॉक है तो तू पास वाले कॉफ़ी शॉप में मेरा इंतज़ार कर, मैं बस अभी आया। ओके। पानी पानी कोई कोई है तो मुझे पानी दे दो। कोई मुझे पानी दे दो। क्यों इतना पावरफुल आदमी दूसरों से पानी मांग रहा है? कहाँ गई ये पावर, ये इक़्तिदार? कहाँ है ये दौलत का घमंड? मैंने जो तुम्हारे साथ किया, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम सबसे ज्यादा खुश होगी शफी। ये लो पानी। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि तुम्हें उम्र के इस हिस्से में भी लोगों को परखना नहीं आया। मैं कभी किसी की बेबसी पर खुश नहीं होता। यह सब अल्लाह की मसलियत है। कभी मैं बेबस और कभी तुम। अल्लाह के सामने मैं और तुम कुछ नहीं है। हमारी कोई वक़्त हैसियत नहीं है। अगर हम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं तो या तो वो परेशानी हमारी सज़ा होती है या हम आजमाए जाते हैं। तुम खुद महसूस करो कि तुम अल्लाह से दूर हो या करीब। देखो आज मैं कितना मजबूर हूँ कि खुद से एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शफी। बेशक अल्लाह ही कादिर मुतलक है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया शफी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गुरूर किया था। मैंने तुम्हें माफ किया। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी आ लगी है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। ताज़ा खबर से आपको आगाह करते चले, वज़ीर आला सिंध जनाब शराफत हुसैन जो कि आज तक अपने आप को गैर शादीशुदा जाहिर करते थे, अभी लोगों को उनके शादीशुदा और एक साहबजादी होने का इल्म हुआ है। लोगों को उनकी अहलिया ज़ारा शराफत और एक साहबजादी हुमा शराफत के होने का इल्म हुआ है। उनकी साहबजादी हुमा शराफत की पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल। शराफत हुसैन साहब को दौरान मीटिंग अपनी बेटी की सोशल मीडिया पर पिक्चर वायरल होने की खबर सुनकर हार्ट अटैक। या अल्लाह, ये सब क्या है? मैं अभी हुमा के पास जाकर खुद इससे पूछ लेता हूँ। मगर पिक्चर्स, या अल्लाह वो माँ बेटी तो बहुत डिस्टर्ब होंगी। ये आंटी का मेन डोर क्यों खुला हुआ है? खैर कोई बात नहीं। हुमा, ये सब्जी बना दे मुझे जब तक मैं गोश्त चढ़ा लूं। अरे अम्मा, तुम खुद ही कर लो ना, देख नहीं रही मैं तैयार हुई हुई हूँ। वैसे भी अम्मा, अब मेरे ख्वाबों की ताबीर होने वाली है। मैं बहुत जल्द शामिर की दुल्हन बनूंगी। ये हुमा क्या कह रही है? शामिर की दुल्हन? उफ, तेरी ये हरकतें। हुमा सुधर जा, बाज आ जा। वैसे तूने बताया नहीं
कि तू इतने दिनों से इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? क्या कारून का खजाना हाथ लग गया है क्या? कारून का खजाना? नहीं अम्मा, मगर उससे भी कम नहीं है। क्या मतलब? क्या किया है तूने? अरे मेरी प्यारी अम्मा, मैंने किया ये। एक दिन मैं मरियम आपी से मिलने गई थी, तो मैंने अनाया और फरवा की बातें सुन ली थी और फिर मैंने मौके पर चौका मारा और मैं कामयाब हो गई और फिर मैंने किया ये। तू उन दोनों की वजह से खुद को क्यों हलकान कर रही है? बस कर। तुम ठीक कह रही हो, मैं क्यों खुद को हलकान करूं? मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। अरे बदबख्त, ये तो समेट ले। मेरा नाम अनाया है। मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे वालिद साहब ने कराई थी। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा शौहर एक नंबर का जाहिल इंसान है। मेरा शौहर शामिर एक सालिम, शक्की, बदनीयत और लालची शख्स है। उसने मुझसे शादी मेरी दौलत की वजह से की है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी मदद करें। मैं खुला लेना चाहती हूँ। मैं इस जाहिल और अनपढ़ के साथ नहीं रह सकती। ये है तुम्हारी असलियत? हाँ, ये है तुम्हारा असल चेहरा? शामिर, मैं क्यों किया तुमने हुमा? क्यों किया? मेरी जिंदगी में अनाया की क्या अहमियत है तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया है। मेरा यकीन मानो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? मैं तुमसे मोहब्बत? मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मैं तो बस तुम्हें अपनी एक मुखलिस दोस्त समझता था और तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो ये मुझे नहीं पता था। और तुम किसी और की इज्जत खाक में मिलाने चली थी। तुम्हें पता है तुम्हारी पिक्चर भी उसी तरह लीक हुई है जिस तरह अनाया की हुई थी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पिक्चर्स? हाय अल्लाह, हाय हुमा, ये तूने क्या किया है? मैंने तुझे कितनी बार मना किया था कि नेट पर अपनी तस्वीरें मत डाला कर, पर तू मेरी सुनती कहाँ है? तुम्हें मालूम है तुम्हारी पिक्चर्स क्यों वायरल हुई? क्यों? तुम्हारे वालिद साहब मिस्टर शराफत की वजह से। उन्होंने अनाया के वालिद से दुश्मनी निकाली। अनाया की पिक्चर्स उन्होंने लीक करवाई, तो उनकी दुश्मनी का ये अंदाज मिस्टर शराफत के किसी दुश्मन ने अपनाकर उनको भी वही तकलीफ पहुंचाई। शराफत? जी वही। तुम्हें मालूम है हुमा मैं यहाँ क्यों आया था? तुम्हें तसल्ली देने, तुम्हारा दुख बांटने, तुम्हें यह बताने आया था कि तुम अकेली नहीं हो, मैं साथ हूं तुम्हारे। और तुमसे अपनी नाराजगी खत्म करने आया था। मगर शायद यहाँ आना मेरे कितने सवालों का हल होगा मुझे अब मालूम हो गया। अनाया, मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? मुझे कुछ सामान खरीदना है। मामा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप चली जाए। क्या कर रही हो? शामिर को कॉल कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा। बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। मामा, शामिर कभी ऐसा तो नहीं कर सकता था। वो तो बहुत नर्म मिजाज, खुश अखलाक और हर किसी की बात बहुत इत्मीनान से सुना करता था। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मेरा क्यों भरोसा नहीं किया? मुझे सफाई का एक मौका ही नहीं दिया। बेटा, कभी कभी इंसान वो रद्द अमल का इजहार करता है जो कभी ना किया हो। इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। और वैसे भी गुस्सा उसी पर किया जाता है जिससे मोहब्बत हो।
बेटा तुम्हें शमीर के इस एटीट्यूड से परेशानी हो रही है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि उसका ये रद्द अमल क्यों है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपनी पूरी कोशिश करो, तुमसे एक काम भी नहीं हो सकता। तुम कुछ भी करो, वो शराफत मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए। क्या हुआ सर, मुझे बताएं सर, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? कुछ नहीं, बस एक बंदा है, वो जेल में था मगर अब वो रिहा हो चुका है। मेरा मैनेजर था, उसने मेरे बिजनेस में मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैंने उस पर केस कर दिया था और बाद में पता चला कि उसे मेरे पास काम करने के लिए मेरे किसी मुखालिफ ने भेजा था। उसने हमें इतना लॉस करवाया था कि फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ गई थी। मैं उस वक्त केस तो जीत गया था मगर बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में थोड़ा वक्त लग गया और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और अब ज्यादा पावरफुल हो गया है वो। किस बिना पे वो आपको तंग कर रहा है? मेरी बेटी अनाया, जब वो जेल गया था तो अनाया 8 साल की थी मगर कल उसने एक पार्टी में मेरी बेटी अनाया को देख लिया। अब मुझे उसकी पिक्चर्स भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है कि वो ये पूरे शहर में फैला देगा। तुम तो जानते हो कि टेक्नोलॉजी की मदद से पिक्स क्या से क्या बन सकती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप सर? ये तो बहुत खतरनाक बात है। मेरी बदकिस्मती तो देखो, मैं दौलत होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा। शमीर, अगर कोई मुझे अच्छा लड़का मिल जाता तो मैं अभी इसी वक्त अनाया की शादी करवा देता। शादी इस मसले का हल कैसे होगी सर? अगर अनाया की पिक्चर्स उसने एडिट करके पूरे शहर में वायरल कर दी तो बाद में उसकी शादी में रुकावट होगी। कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? क्या सोच रहे हैं सर, कोई हल मिला आपको? नहीं बेटा, उसने कहा है कि वो 2 घंटे में मेरी बेटी की पिक्चर्स लीक कर देगा। आप हौसला ना हारिएगा सर, मैं आपके साथ हूँ। शमीर, क्या वाकई ही मेरे साथ हो? जी सर। तो क्या तुम शादी करोगे अनाया से? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता सर। कहाँ मैं, कहाँ आपकी बेटी? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शमीर, तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा दौलत नहीं है मगर तुम्हारे पास इखलाक तो है ना। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों शमीर, इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। देखो शमीर, मुझे मालूम है कि यह डिसीजन मैंने बहुत जल्दी में लिया है मगर फिर भी तुम सोच के बता देना। दौलत मायने नहीं रखती, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन तुम भी मेरी जगह होगे। मगर देखो ना, दौलत होने के बावजूद भी मैं कितना बेबस हूँ। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। इन चंद माह में उसने अपनी जबान से इस बात का इकरार भी नहीं किया। उसे सब मालूम है। शायद अनाया का मैसेज होगा। ये सब क्या है? ये क्या किया अनाया आपने? मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे साथ बुरा हुआ और बहुत बुरा। मैं सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करूंगी और लोगों से अपील करूंगी कि इस जाहिल से मेरी जान छुड़वाए। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बेकसूर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम। मैं उससे किस मुंह से माफ़ी मांगूंगा? मैं तो उसे अपने बारे में सफाई पेश करने का एक मौका तक नहीं दिया। वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं? मैं आपकी कॉल उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ अनाया। प्लीज़ आप मुझे कॉल ना करें। मैं तो खुद नदामत और शर्मिंदगी से आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आ रहा हूँ।
हेलो शामिर, मैं कब से कॉल कर रही हूँ। उनकी कार बहुत से पेश है तो मैंने हॉस्पिटल निकाला। क्या जी, आप हॉस्पिटल का नाम बताएं, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। अम्मा, ये क्या कह के गए शामिर? शराफत मेरे पापा? जवाब दो अम्मा, बोलो ना, बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, वही है तुम्हारे पापा। वो शुरू से ही कमजोर और मगरूर इंसान है। मुझे मालूम था कि उसके साथ रहते हुए मैं तुम्हारी वैसी तरबियत नहीं कर सकूंगी जैसी मुझे करनी चाहिए। मगर अफसोस, उससे अलग रहकर भी मैं तुम्हारी वैसी तरबियत नहीं कर पाई जैसी मुझे करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें गलत करने से नहीं रोका और ना तुम्हें सही राह दिखाई। सही कह रही हो अम्मा, मुझे सिर्फ अपने बाप के करतूतों की सजा ही नहीं मिली, बल्कि अपने गुनाहों का खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया। मुझे माफ कर दे। अम्मा, मुझसे माफी मत मांगो, मुझे भी तो अक्ल और समझ से काम लेना चाहिए था ना। अल्लाह ने मुझे भी तो अक्ल और शऊर दिया था ना। तुम्हें मालूम है अम्मा, आज मैंने अपना एक रिश्ता खो दिया, दोस्ती का रिश्ता। आज मैंने शामिर की नजरों में अपनी कदर बिल्कुल सिफर कर दी। आज मुझे समझ आ गया है कि शामिर को जीता नहीं जा सकता, बल्कि वो तो खुद ही सबको जीत लेता है। ऐसे कि फिर वो शख्स कभी शामिर से दूर नहीं जा सकता। अब अनाया को ही देख ले, वो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है ना। शामिर कब से बाहर गया हुआ है, अब तक घर नहीं आया। तुम परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगा। मालूम नहीं कि मेरा दिल इतना क्यों परेशान हो रहा है। हेलो, क्या? जी, मैं और मरियम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मरियम, तुम टैक्सी मंगवाओ, हमें अभी हॉस्पिटल के लिए चलना है। क्या हुआ? मगर हॉस्पिटल क्यों? बस तुम टैक्सी मंगवाओ, बाद में बताता हूँ। क्या हुआ शाज़मा, अब कैसी तबीयत है शामिर की? शामिर को अभी तक होश नहीं आया। क्या हुआ है मेरे भाई को, कुछ तो बताएं। क्या हुआ है शामिर को? अब कैसा है वो? डॉक्टर्स ने कहा है वो अभी तक बेहोश है। या अल्लाह सब खैर करे। क्या हो गया है मेरे प्यारे भाई को? बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखें। उसके पास कौन है? अनाया है। वैसे तो डॉक्टर्स ने मना किया था कि साथ कोई नहीं रहेगा, मगर अनाया का तो आपको मालूम ही है ना, कितनी जिद्दी है। जिद कर कर अंदर चली गई है। हाँ, तो कोई तो होना चाहिए ना। डॉक्टर्स का क्या है, हमारा दिल नहीं मानता। शामिर, उठो शामिर, देखो मैं रो रही हूँ। तुमसे मेरा रोना देखा नहीं जाता ना, तो अब क्यों नहीं सुन रहे? ये भी कोई तरीका होता है क्या? इतना क्यों परेशान कर रहे हो? शामिर, शामिर, उठो शामिर,
शामिर, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अपने उस बुरे रवैये की जो मेरा तुम्हारे साथ रहा। मैंने सच में खुद को बहुत बदल दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो शामिर, मैं कितनी बदल गई हूँ ना। आज जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो तुम्हारी अनाया है, तुम्हारी अनाया। मैं तुम्हारे रंग में रंग गई हूँ शामिर। मैंने तुम्हारे खुशी, मुस्कुराहट और नर्म तबीयत वाले रंगों को अपना लिया। एक बार देखो तो सही, मैं वो अनाया नहीं हूँ जो हर वक्त गुस्से में रहती थी, और मैं वो अनाया भी नहीं हूँ जिसे तुम्हारे घर की हर चीज से इरिटेशन होती थी। मैं अब तुम्हारे जैसी बन गई हूँ शामिर। शामिर प्लीज एक बार आंखें खोलो। शामिर प्लीज एक बार आंखें खोलो। ये तुम्हें क्या हो रहा है शामिर? डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हुआ? बाबा पता नहीं शामिर को अचानक से क्या हुआ है। आप डॉक्टर को बुलाएं प्लीज। ओके ओके, रिलैक्स, मैं आता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है। पेशेंट वैसे ही रिकवरी की तरफ जा रहा है। इन्हें मैं अभी नींद का इंजेक्शन दे रही हूँ, तो इन्हें कोई ऐसी बात सोचने नहीं देनी जिससे इनके ब्रेन पर असर। बेटा मरियम, आप जाएं सुफियान बेटे को लेकर। यहाँ हम सब हैं शमीर के पास। मगर मैं परेशान रहूंगी शामिर की तरफ से। सुफियान की ट्रीटमेंट भी तो जरूरी है ना। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? कितना साथ दिया है आपने हमारा। शुक्रिया कह के आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा नहीं करती, शुक्रिया बस। दैट्स ग्रेट। आपने मुझे बताया नहीं कि सुफियान भाई का इलाज आप करवा रहे थे। शामिर को भी मालूम होगा, मगर मुझे मालूम नहीं है। आपने मुझे कुछ नहीं बताया। शमीर को मैंने मना किया था, और जब उसका इलाज चल रहा था तब तुम हमसे नाराज थी। देखिएगा, जब सुफियान भाई ठीक होकर आ जाएंगे ना, तो हम बहुत शानदार पार्टी रखेंगे। आप? क्यों, मैं नहीं हो सकती? नहीं अनाया, मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी कोई बात नहीं होगी। चलो ये खिचड़ी खत्म करो, फिर कोई बात होगी। ओके ओके ओके। और कोई हुक्म? नहीं, अब तक के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। शामिर, तुमने फिर से बात करनी शुरू कर दी। ओके ओके, नहीं करता, बस आखिरी बात और। हाँ कहो। क्या आप मुझे तुम के बजाय आप कहकर पुकार सकती हैं? अच्छा, इतनी सी बात। ठीक है, मैं आज से तुमको आप ही कहूंगी। थैंक यू। बस अब कोई बात नहीं। ये खिचड़ी खा ले, वरना इससे भी बुरे बुरे खाने खिलाऊंगी आपको। Few days later. क्या कर रहे हो शामिर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तो ये क्या लिख रहे हो तुम? ओ सॉरी, आप? वो आप मुझे इंग्लिश बोलते हुए अच्छी लगती है ना, तो मैं आपके लिए इंग्लिश में एक ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे भी सुनाओ ना, क्या लिखा है आपने मेरी तारीफ में? Anaya is my sweet wife. She is so beautiful and nice. My favorite personality is Anaya. I tell you one thing, Anaya is my life. I'm nothing without her. वाओ, ग्रेट शामिर, ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना आपने कहाँ से सीखा? जब आप मुझसे हर वक्त नाराज रहती थी तो मैं आपको मनाने के लिए इंग्लिश सीखने जाया करता था, इस उम्मीद पर कि आप कभी तो मुझसे इम्प्रेस होंगी और आपका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। 1 month later.
अरे वाह फरवा, आज तो बड़ी रौनक है चेहरे पर, माशाल्लाह। अनाया की बच्ची, तुम्हें मौका मिल ही गया ना मुझे तंग करने का। हाँ तो अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी तो क्या पड़ोसियों को करूंगी। बस करो अनाया, क्यों तंग कर रही हो मेरी बच्ची को। अच्छा मामा, तो भाई दुल्हन साहिबा कब तशरीफ ले चलोगी स्टेज पर। हमारे दुल्हा साहब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं अपनी दुल्हन का। अरे अनाया, तुम इसे सब लड़कियों के साथ लेके जाओ, मैं मेहमानों को अटेंड कर लूँ। मुबारक हो सबको। खैर मुबारक। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं अनाया। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हेलो, क्या वाकई? जी जी बेहतर। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बाबा? बेटा सुफियान अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो परसों ही पाकिस्तान आ रहे हैं। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। इसे कहते हैं अरे क्या था, मैंने सीखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। हैप्पी एंडिंग। You were listening. ऑडियो ड्रामा। मेरे रंग में रंगने वाली। This audio drama is written and edited by Aksa Sheikh, directed by Arif Ahmed, produced by Zain Ahmer. The star cast of this drama are Aksa Sheikh, Zain Ahmer. The other cast of this drama are Mohammad Faisal Ali, Savera Riyal, Safwan Kazmi, Ikra Salim, Ahmed Aziz, Hiba Arif, Tahira Tahir Khairi, Malik Mashal, Bushra Hassan, Hanna Yaqub, Masuma Javed, Dua Mujahid, Nimra Nazmi, Mohammad Sameed, Junaid Gujjar, Mohammad Usman, Abdul Qadir, and Khatija Ahmed.